ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 85 पे है क्वेश्चन नंबर 9। सर्कुलर मोशन का ये न्यूमेरिकल है, पार्ट सी। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। आपने कैलकुलेट करना है पार्ट ए में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार एंड पार्ट 2 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार। ओके, सो एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है 1000 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है द मास ऑफ कार। जो कार का मास है वो है 600 किलोग्राम। सो द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम। और जिस स्पीड से कार मूव कर रही है वो स्पीड आपको गिवन है 72 किलोमीटर्स पर आवर। 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रेडियस हमारे पास मीटर्स में है, एसआई सिस्टम के अंदर है, मास हमारे पास किलोग्राम में है। सो किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर्स पर सेकंड में सेम यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है ये याद रखिएगा, बार बार ये कन्वर्जन आएगी आपके पास। 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत बार आपके पास आएगी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें 3600 से। सो आपके पास जो कैलकुलेटेड आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। सही है, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बन गया आपका डेटा। नाउ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है, सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपके पास है एम वी स्क्वायर ओवर आर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर ओवर आर। सही स्टूडेंट्स, अब आ जाए सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तमाम वैल्यूज गिवन है आपको। मास की जगह आपने मास की वैल्यू रख दी 600, वी की जगह आप वी की वैल्यू रख दें 20 का स्क्वायर और आर की जगह आर की वैल्यू रख दें 1000। अब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सही है, 20 का स्क्वायर आपके पास होता है 400। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो तीन जीरो से 3 जीरो कट गए ऊपर। सो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ जाएगा 240 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ v यू पुट द वैल्यू ऑफ v 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह आपने लगा दिया 1000। सो ac इज इक्वल टू, बेटा 20 का स्क्वायर है 400 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये न्यूमेरिकल। ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर. The mass of block is 15 kilogram. When it is pulled through a string and is spring balance, it shows force equal to 3 Newton. Find the coefficient of friction.
अच्छा जी, न्यूमेरिकल है आपके पास फ्रिक्शन के टॉपिक से। एक ब्लॉक है जिसको आप वेट स्लिपरी फ्लोर पे जो है क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है ना, ब्लॉक का जो मास है वो आपको गिवन है 15 किलोग्राम। मास ऑफ ब्लॉक है 15 किलोग्राम। आगे जो आपको गिवन है, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। जो ब्लॉक फोर्स शो कर रहा है वो कितना है, 3 न्यूटन का है। सो फोर्स जो है वो यहाँ पे गिवन है 3 न्यूटन। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा जनाब, फॉर्मूला हमारे पास जो यूज होगा यहाँ पे वो यूज होगा F इज इक्वल टू म्यू आर। सही है, F आपके पास जो गिवन फोर्स है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और R जो है ना वो रिएक्शनल फोर्स है। सही है, अब रिएक्शनल फोर्स कितनी होगी, अगर कोई बॉडी है, सपोज ये आपके पास वो ब्लॉक है जिसको आप जब वो पुल कर रहे हैं या ड्रैग कर रहे हैं, सो इस बॉडी का जो भी वेट है वो डाउनवर्ड होगा, और जितना वेट होगा उतनी ही रिएक्शनल फोर्स होगी अपवर्ड। ठीक है, सो ये वो रिएक्शनल फोर्स है अपवर्ड। सो जो बॉडी की रिएक्शनल फोर्स है हम कह सकते हैं वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। सो वी कैन राइट हियर R इज इक्वल टू mg। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट यहाँ पे R की जगह वैल्यू पुट कर दें, R की म्यू, और R की जगह mg। तमाम चीजें आपके पास मौजूद है डाटा में। सही है, F की जगह F की वैल्यू 3, म्यू आपको कैलकुलेट करना है, मास है 15, और G की वैल्यू होती है 9.8। आप 10 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो जाएगा आपके पास 147। सो 3 डिवाइडेड बाय 147, और जब 3 से डिवाइड करेंगे 147 को तो आंसर आएगा 0.02। अच्छा स्टूडेंट्स, म्यू का या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम फैक्टर्स का जो है वो रेशो है। फोर्स, अगर यहां से आप इसको देख लें, थोड़ा सा इसको भी समझ लें, फोर्स डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू म्यू। सही है, तो फोर्स को अगर देखें तो फोर्स का क्या है, ma डिवाइडेड बाय mg। सो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इधर भी मास का यूनिट किलोग्राम, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट है वो भी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। सही है, सो हम यहाँ पे कोई यूनिट प्लेस नहीं करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के साथ ही आपके चैप्टर 3 के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे वो खत्म हो गए। कोशिश मेरी यही थी कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब नई वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।